ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 920 और 920 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। व्याप्त्यधिकरणम, और बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण है। और इस अधिकरण का नाम बता दिया है व्याप्त्यधिकरण। और अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसमें से कुछ अंगों का विचार हम लोगों ने कल किया था और कुछ अंगों का विचार करना बाकी है। तो इस अधिकरण का विषय क्या है, पीछे के अधिकरण के साथ संगति क्या है, विषय क्या है, संशय क्या है और पूर्व पक्ष क्या कहता है, इतनी बातों का विचार हुआ था। अब है 5 नंबर पर सिद्धांत, बराबर है ना। तो चलते सिद्धांत पक्ष को लिख लेते हैं। लिखेंगे ओम अक्षरस्य उद्गीथेन विशेष्यता नियंतुं शक्यते। विशेष्यता नियंतुं शक्यते, पूर्ण विराम कौंस में लिखिए। अर्थात उद्गीत इति विशेषणम, उद्गीत इति विशेषणम अर्धविराम ओंकारः विशेष्यः अस्ति इति। ओंकारः विशेष्यः अस्ति इति, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे ओंकारः ही ऋग यजुः सामसु त्रिषु पठ्यते। पूर्ण विराम। तत्र कस्य उपास्यत्वम् इति अपेक्षायाम अर्धविराम उद्गीत भाग स्थितस्य ओंकारस्य उपास्यत्वं भवति। अर्धविराम न तु इतरस्य इति सामवेदगतस्य विशेषणीयत्वात्। पूर्ण विराम। आगे अध्यास बाध ऐक्य पक्षेषु फलम अपि कल्पनीयम प्रसज्जेत। अर्धविराम स्वतंत्र उपासनत्वेन फलस्य आकांक्षितत्वात्। पूर्ण विराम।
विशेषण पक्षे तो वक्ष्यमान रसतमत्वादि गुणोपासनाय प्रतीकत्वेन ओंकारः उद्गीथेन विशेष्यते। अर्धविराम। न तु स्वतंत्रम उपासनम पूर्णविराम। ततः न पृथक फलत्वं कल्पनीयम्। पूर्णविराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर ननु उद्गीत शब्दः कृत्स्न भक्तिवाचकः। अर्धविराम। ओंकार तु तद अवयवः। पूर्णविराम। एवं च ओंकारं विशेष्टुम उद्गीत शब्देन तदंश लक्षणा स्वीकरणीया स्यात्। आगे बाढ़म अर्धविराम। तथापि अध्यास पक्षात् विशेषण पक्षः समीचीनः भवति। पूर्णविराम। आगे अध्यास पक्षे तो यथा विष्णु शब्दः स्वार्थं सर्वं परित्यज्य अर्थांतरभूतां शीला प्रतिमां लक्षयति। तथा उद्गीत शब्दः अपि अध्यास पक्षे स्यात्। इति विप्रकर्षः। कौंस में लिखिए लक्षक उद्गीत तथा लक्ष्य ओम इनमें
विप्रकर्ष, विप्रकर्ष अर्थात बहुत अंतर हो जाता है। बहुत अंतर हो जाता है पूर्ण विराम। और अंश लक्षणा करने में, अंश लक्षणा करने में स्वार्थ के एक देश का ही, स्वार्थ के एक देश का ही त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है पूर्ण विराम। अतः इसमें सन्निकर्ष, अतः इसमें सन्निकर्ष अर्थात सानिध्य रहता है, सानिध्य रहता है पूर्ण विराम। उद्गीत में, उद्गीत में ओंकार से भिन्न जो, ओंकार से भिन्न जो अक्षर समूह है, अक्षर समूह है, वही त्याग करने योग्य, वही त्याग करने योग्य एक देश है पूर्ण विराम। कोसबल आगे चलिए। अंश लक्षणायाम तो, अंश लक्षणायाम तो स्वार्थैक देशस्य एव, स्वार्थैक देशस्य एव परित्यागः, परित्यागः इति विशेषण पक्षे, इति विशेषण पक्षे सन्निकर्षः भवति, सन्निकर्षः भवति पूर्ण विराम। आगे ओंकारात्, ओंकारात् इतरत् अक्षर जातम, इतरत् अक्षर जातम यदस्ति, सोयम, सोयम परित्यक्तव्यः तदेक देशः, परित्यक्तव्यः तदेक देशः पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् वेदांतर्गत, वेदांतर्गत ओंकार व्यावृत्त्यर्थम, ओंकार व्यावृत्त्यर्थम उद्गीत अवयवत्वेन, उद्गीत अवयवत्वेन एतत् अक्षरम विशिष्यते, एतत् अक्षरम विशिष्यते पूर्ण विराम। अतः अक्षर उद्गीतयोः, अक्षर उद्गीतयोः विशेषण विशेष्य भावः अस्ति, विशेषण विशेष्य भावः अस्ति इति सिद्धान्तः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। इसमें ओम यह एक अक्षर है और उद्गीत एक शब्द है, और इन दोनों में एक विभक्तिकत्व अर्थात सामानाधिकरण्य है। अब वो सामानाधिकरण्य किस लिए आया है, इस बात का विचार इस अधिकरण में हो रहा है। तो चार प्रकार का संशय उपस्थित हुआ। तो ओम अक्षर और उद्गीत, इनमें जो
सामानाधिकरण्य है वह अध्यास के लिए है क्या? पहला विकल्प। जैसे कि नाम ब्रह्म इति उपासित, नाम और ब्रह्म ये दोनों में सामानाधिकरण्य है और वह नाम में ब्रह्म दृष्टि करने के लिए है, नाम में ब्रह्म दृष्टि का अध्यास अर्थात आरोप करने के लिए सामानाधिकरण्य है। उस प्रकार का ओम अक्षर और उद्गीत में सामानाधिकरण्य अध्यास के लिए है क्या? पहला विकल्प था। दूसरा था अपवाद, एक से दूसरे का अपवाद करके बाद करके एक का उपदेश करना, इसलिए यह सामानाधिकरण्य है कि अपवाद करने के लिए बात करने के लिए। जैसे उदाहरण तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य से उत्पन्न होती है जो हम ब्रह्मास्मि बुद्धि, उससे देह तादात्म्य बुद्धि का क्या होता है? बाद। एक उदाहरण हुआ। क्यों व्यवहार का उदाहरण देना हो तो यह चौरः सह स्थानु, ये वाक्य है। अरे भाई जो चोर करके पता चल रहा था ना वो चोर नहीं, क्या है? स्थानु है। तो चौरः और स्थानु इसमें भी सामानाधिकरण्य है, किंतु यह सामानाधिकरण्य चौरत्व का बात करने के लिए है, अपवाद करने के लिए। उस प्रकार उद्गीत और ओम अक्षर में सामानाधिकरण्य जो है वह बात के लिए है क्या? ये में से बुद्धि हटाकर वो नहीं है, यह है ऐसा बताने के लिए है क्या? ये दूसरा विकल्प था। और तीसरा था विकल्प एकत्व बताने के लिए भी सामानाधिकरण्य होता है। जैसे उदाहरण दिया था द्विजोत्तम ब्राह्मण भूसुर, इसमें सामानाधिकरण्य है किंतु एकत्व बताने के लिए, अनतिरिक्तत्व बताने के लिए है। उस प्रकार ओम और उद्गीत ये दोनों अभिन्न है, एक ही है, इस बात को बताने के लिए सामानाधिकरण्य है क्या? ये तीसरा विकल्प हुआ था। और चौथा विकल्प में बताया था कि विशेषण विशेष भाव बताने के लिए सामानाधिकरण्य है क्या? ये विकल्प। उसके लिए उदाहरण दिया था नीलम उत्पलम। नीलम और उत्पलम में सामानाधिकरण्य है किंतु वह सामानाधिकरण्य क्या बताता है? विशेषण विशेष भाव। तो उस प्रकार यहाँ पर भी ओम अक्षर और उद्गीत इनमें जो सामानाधिकरण्य है वह विशेषण विशेष भाव बताने के लिए है क्या? ये चौथा विकल्प हुआ था। जब उसके बाद पूर्व पक्षी आया तो पूर्व पक्षी कोई निर्णय नहीं कर पाया। उसने सीधी बात कह दी कि नियामक कोई हेतु न होने से, कारण न होने से कोई किसी एक का निर्धारण नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सिद्धांत पक्ष आता है और सिद्धांती कहते हैं कि इन चार विकल्पों में से यहाँ पर आरोप, अपवाद और एकत्व नहीं हो सकता है। फिर क्या है? विशेषण विशेष भाव। क्योंकि आरोप मतलब अध्यास, अपवाद मतलब बात और अनतिरिक्तत्व मतलब एकत्व, ये पहले तीन विकल्प में से कोई भी मानेंगे तो उसमें बहुत सारे दोष आते हैं। अतः उन तीनों विकल्पों को छोड़कर चौथा विकल्प ही मानना उचित है जो कि विशेषण विशेष भाव रूप है। तो वही कह रहे सिद्धांती। तो ओम अक्षर से उद्गीत है न, उद्गीत के साथ, उद्गीत के द्वारा ओम अक्षर में विशेषता नियंतुम शक्य थे, विशेषता आती है। तो विशेष हुआ ओम अक्षर और विशेषण हुआ उद्गीत। लिख भी दिया है आपको कौंस में आगे। ओंकार रही, अब क्यों विशेषण दिया है भाई? विशेषण होता है वो व्यावर्तक होता है, तो किसकी आवृत्ति के लिए आया यहाँ पर उद्गीतीय विशेषण ओम का? तब बात कर रहे हैं। तो ओमकार जो है वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों में उसका पाठ हुआ है। फिर जब प्रश्न उपस्थित होता है कि ओम की उपासना करनी चाहिए, लेकिन कौन से ओम की उपासना करनी चाहिए जो कि तीन वेदों में पठित है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो वही लिखा तत्र कस्य उपास्यत्वम इति अपेक्षायाम, ऐसी अपेक्षा होने पर तब कहा जाता है उद्गीत भाग स्थितस्य ओंकारस्य उपास्यत्वम, है नहीं? तो उद्गीत भाग में स्थित, क्योंकि उद्गीत का एक अवयव है कौन? ओंकार, तो वो उपास्य बताना है।
अर्थात बाकी की व्यावृत्ति करनी है, इसलिए उद्गीत यह ओम का विशेषण करके आया है, ये कह रहे सिद्धांती। तो उद्गीत भाग स्थितस्य ओंकारस्य उपास्यत्वं भवति न तु इतरस्य इति, इस प्रकार सामवेदगतस्य विशेषणीयत्वात्, सामवेदगत जो ओंकार है उसका ही वह विशेषण है, कौन? उद्गीत। ये बात, क्योंकि उद्गाता के द्वारा जो उद्गान किया जाता है वो सामवेद को लेकर ही होता है। आगे, अध्यास बाद ऐक्य पक्षेषु, यदि विशेषण विशेष्य भाव न लेकर अध्यास पक्ष या बाद पक्ष मतलब अपवाद पक्ष या ऐक्य पक्ष लेते हैं तो उसमें दोष है। क्या दोष आते हैं वो बता रहे हैं। अध्यास बाद ऐक्य पक्षेषु फलम अपि कल्पनीय प्रसज्जेत, तो फल की भी कल्पना करनी पड़ती है। क्यों? तो अध्यास पक्ष चाहे बाद पक्ष चाहे ऐक्य पक्ष लेने पर वो उपासना स्वतंत्र हो जाती है, और जहाँ विशेषण विशेष भाव रहता है वह स्वतंत्र नहीं है, केवल विशेषण विशेषित कर दिया है। और जहाँ स्वतंत्र उपासना होती है वहाँ उसका फल स्वतंत्र ही बताना पड़ता है। अतः फिर अध्यास आदि पक्ष में स्वतंत्र फल की भी कल्पना करनी पड़ती है, यह भी दोष है। वही कह रहे स्वतंत्र उपासनत्वेन फलस्य आकांक्षितत्वात्, ठीक। और विशेषण पक्ष में तो वक्षमान रसतमत्वादि गुणोपासनाय, आगे कहे जाने वाले जो रसतमत्वादि गुण है उसकी भी उपासना करने के लिए प्रतीकत्वेन ओंकारः उद्गीतेन विशेष्यते, प्रतीक के रूप में ओंकार उद्गीत से विशेषित किया जाता है। इसलिए न तो स्वतंत्र उपासना, अतः उसकी कोई स्वतंत्र उपासना नहीं है। और स्वतंत्र उपासना न होने के कारण अतः न पृथक फलत्वम कल्पनीय, उसकी स्वतंत्र फल की कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात हुई। आगे, ननु उद्गीत शब्द कृष्ण भक्तिवाचक, उद्गीत शब्द जो है वो संपूर्ण कृष्ण मतलब संपूर्ण उद्गीत भक्ति का, उद्गीत उपासना का वाचक है। और यहाँ पर ओंकार का विशेषण कर दिया, इसका मतलब, और ओंकार तो उद्गीत का एक देश है, अर्थात फिर उद्गीत की लक्षणा करनी पड़ेगी ओंकार में, क्योंकि जो सभी उपासना का वाचक है कौन? उद्गीत शब्द कृष्ण भक्ति वाचक है, और उसमें से एक ही अवयव लेना है, तब तो लक्षणा के बिना होगा नहीं, लक्षणा करनी पड़ेगी। ठीक बोल रहे ननु, उद्गीत शब्द कृष्ण भक्ति वाचक ओंकार ऋतु तदवयव एवं च, ऐसी स्थिति में ओंकारम विशेषुम, ओंकार का विशेषण उद्गीत को देने के लिए, उद्गीत तो समस्त का वाचक है, एक देश का वाचक तो होगा नहीं, विशेषण कैसा बनेगा? तब उस उद्गीत की एक देश ओंकार में क्या करना पड़ेगी? लक्षण। एवं च ओंकारम विशेषुम उद्गीत शब्देन तदंश लक्षणा, उद्गीत का एक अंश जो ओंकार उसमें लक्षणा स्वीकरणीया स्यात्। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। तब सिद्धांति करे बात बराबर है, सत्य है, लक्षणा तो करनी पड़ेगी विशेषण विशेष भाव मानने पर। तथापि अध्यास पक्षात विशेषण पक्ष समीचीन, तो भी अध्यास पक्ष की अपेक्षा विशेषण पक्ष समीचीन है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि अध्यास पक्ष में भी लक्षणा करनी पड़ती है, और यहाँ भी विशेषण विशेष भाव पक्ष में भी लक्षणा करनी पड़ती है। किंतु अध्यास पक्ष में जो लक्षणा की जाती है उस लक्षणा में विप्रकर्ष आता है, और विशेषण विशेष भाव में जो लक्षणा की जाती है उसमें क्या? सन्निकर्ष आता है। अतः दोनों जगह लक्षणा होने पर भी सन्निकर्ष वाली, सानिध्य वाली लक्षणा करना उचित होता है। ठीक है, अतः विशेषण विशेष भाव पक्ष ही उचित है, ये सिद्धांति बोल रहे हैं। तो बोलेंगे अध्यास पक्ष में कैसी लक्षणा करनी पड़ेगी और जो विप्रकर्ष कहलाएगी, तो उसको दे रहे। अध्यास पक्षे तो यथा विष्णु शब्द स्वार्थम सर्वं परित्यज्य अर्थांतरभूताम शिला प्रतिमाम लक्षयति। उदाहरण दे रहे, जैसे एक शब्द है विष्णु और एक है
शालिग्राम वो की पाषाण विशेष है, पत्थर प्रतिमा है, किंतु उस शालिग्राम को विष्णु बुद्धि करके उसकी क्या करनी है, उपासना करनी पड़ती है। फिर वहाँ पर दो पद है, विष्णु एक शब्द है और शालिग्राम सामने रखा है, तो वहाँ पर शालिग्राम के ऊपर आरोप अध्यास करना पड़ता है, किसका, विष्णु का, कि यही विष्णु है करके। किंतु वहाँ पर तो विष्णु शब्द का जो अर्थ विष्णु है उसका पूरा त्याग करके शालिग्राम अर्थ लेना पड़ रहा है कि नहीं। तो पूरे अर्थ का त्याग हुआ वहाँ पर। अध्यास पक्ष में जहाँ लक्षणा की जाती है वहाँ जिस शब्द की लक्षणा करनी है उसके शक्यार्थ का पूरा क्या करना पड़ रहा है, त्याग। वही कह रहे अध्यास पक्षे तो यथा विष्णु शब्द स्वार्थम सर्वम परित्यज्य, अपने अर्थ का पूरा त्याग करके अर्थांतर भूताम, अन्य अर्थ रूप जो शिला रूप प्रतिमा है पाषाण, उसको लक्षित कर रहा है। तथा उस प्रकार यदि उद्गीत शब्द और ओंकार इसमें विशेषण विशेष भाव पक्ष न लेकर अध्यास पक्ष का स्वीकार करेंगे तो फिर क्या होगा, उद्गीत शब्द के पूरे अर्थ का त्याग करना पड़ेगा और फिर ओंकार को उद्गीत के रूप में उपासना करनी पड़ेगी। और विशेषण विशेष भाव लेंगे तो उद्गीत शब्द के समस्त अर्थ का त्याग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक अर्थ ओंकार है, उसको ग्रहण, और उसके गुस्से ओंकार से भिन्न जो अन्य अर्थ है उद्गीत का, उसका त्याग। तो लक्षणा उधर भी है इधर भी है, किंतु आप पूर्ण स्वार्थ का त्याग या कुछ स्वार्थ का त्याग है। अतः उस लक्षणा में अध्यास पक्ष में की जाने वाली लक्षणा में विप्रकर्ष है कि नहीं, और विशेषण विशेष भाव पक्ष में की जाने वाली जो लक्षणा उसमें सन्निकर्ष है। अतः यही लक्षणा उचित है, विशेषण विशेष भाव पक्ष ही उचित है, ये बात कही जा रही है। तो स्वार्थम सर्वम परित्यज्य अर्थांतरभूताम शिला प्रतिमा लक्ष्यति तथा उद्गीत शब्द अपि अध्यास पक्षे से, उसका पूर्ण त्याग करना पड़ेगा, तब होगा उस लक्षणा में विप्रकर्ष। विप्रकर्ष होगा मतलब क्या होगा, वो आपको कौंस में लिख के दिया। तो यहाँ पर लक्षक होगा उद्गीत शब्द और लक्ष्य होगा कौन, ओंकार। जो लक्षणावृत्ति से लिया जाता है वो होता है लक्ष्य, और जिसकी लक्षणा की जाती है वो हुआ लक्षक। तो लक्षक उद्गीत तथा लक्ष्य ओम, इनमें विप्रकर्ष अर्थात बहुत अंतर हो जाता है। विप्रकर्ष मतलब अंतर, दूरता रह जाती है। और अंश लक्षणा करने में विशेषण विशेष भाव पक्ष में अंश लक्षणा है ना, उसमें स्वार्थ के एक देश का ही त्याग करना पड़ता है, उद्गीत शब्द के पूरे अर्थ का त्याग करना नहीं पड़ता है। अतः इनमें सन्निकर्ष है अर्थात सानिध्य रहता है। तो उद्गीत में ओंकार से भिन्न फिर कौन भाग का त्याग करना पड़ेगा, तो उद्गीत की जब एक अंश में लक्षणा करेंगे ओम में, तो ओम को छोड़कर बाकी का जो उद्गीत शब्द का अर्थ है उसका ही क्या करना पड़ेगा, त्याग। तो उद्गीत में ओंकार से भिन्न जो अक्षर समूह है वही त्याग करने योग्य एक देश है। लग गया अर्थ। चलिए वही आगे करें। अंश लक्षणायाम तो विशेषण विशेष भाव पक्ष में अंश लक्षणा है, और उस अंश लक्षणा में तो स्वार्थिक देश से एवं परित्याग, उद्गीत शब्द का जो भी अपना अर्थ है उसमें से एक भाग का ही क्या करना पड़ता है, परित्याग। इति विशेषण पक्षे सन्निकर्ष भवति, सन्निकर्ष है। अच्छा और आगे ओंकारात, फिर वो अन्य भाग का त्याग करना पड़ता है, वो इतर भाग कौन है वो भी दे रहे। ओंकारात इतरत, ओंकार को छोड़कर जो अन्य उद्गीत शब्द का अर्थ बचा है, ओंकारात इतरत अक्षर जातम यद अस्ति स अयम परित्यक्तव्य तदेक देश, वही परित्याग करने योग्य उस उद्गीत का एक देश है, तदेक देश। तस्मात्, इसलिए वेदांतर्गत ओंकार व्यावर्त्यर्थम, अन्य वेद में आया हुआ जो ओंकार है उसकी व्यावृत्ति करने के लिए उद्गीत अवयवत्वेन एतत् अक्षरम विशिष्यते, उद्गीत का अवयव के रूप में इस ओम अक्षर को क्या किया जाता है,
विशेषित, अर्थात ओम हुआ विशेष्य और उद्गीत हुआ उसका विशेषण। अतः अक्षर उद्गीतयो हो विशेषण विशेष्य भाव अस्ति इति सिद्धांत। ये सिद्धांत पक्ष हो गया। ठीक है, आगे चलिए। आगे है नंबर 6 प्रयोजनाम बराबर पूर्व पक्षे समानाधिकरण वाक्यस्य अनध्यवसितार्थत्वात् कौंस में लिखिए अनिश्चित अर्थ होने से कौंस बंद। आगे अप्रामाण्यम फलम भवति, अप्रामाण्यम फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते तस्य अर्थनिश्चयात् प्रामाण्यम प्रयोजनम भवति, प्रामाण्यम प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति, ठीक देखो भैया। तो क्या फल है पूर्व पक्ष में और सिद्धांत में, वो बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष में समानाधिकरण वाक्यस्य, समानाधिकरण जो वाक्य है कि जिसमें ओम और उद्गीत का समानाधिकरण ने बताया है, ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, यह वाक्य। तो समानाधिकरण वाक्यस्य अनध्यवसितार्थत्वात्, अर्थात किसी अर्थ का निश्चय न होने के कारण, क्योंकि पूर्व पक्ष किसी अर्थ का निश्चय नहीं कर पाया 4 में से, अनध्यवसितार्थत्वात् अनिश्चित अर्थ होने से, फिर इसका मतलब उसके मत के अनुसार वो वाक्य अप्रमाण हो जाता है, वही उसके लिए फल है। फिर अप्रामाण्यम फलम भवति। और सिद्धांत में तस्य समानाधिकरण वाक्यस्य अर्थ निश्चय विशेषण विशेष्य भाव रूप अर्थ का निश्चय होने के कारण प्रामाण्यम प्रयोजनम भवति, प्रामाण्य है। एवं इस प्रकार उभयोः फलभेदः अस्ति, हो गया। चलिए आगे, ये हो गया भाई अधिकरण के 6 अंगों का विचार। अब अधिकरण का सार बताने के लिए हर एक अधिकरण में जो वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं। श्लोक पहला है किमध्यासोऽथवा बाध, किमध्यासोऽथवा बाध, ऐक्यं वाथ विशेष्यता, ऐक्यं वाथ विशेष्यता, अक्षरस्यात्र नास्त्यैक्यम्, अक्षरस्यात्र नास्त्यैक्यम्, नियतं हेत्वभावतः, नियतं हेत्वभावतः, किमध्यासोऽथवा बाध, ऐक्यं वाथ विशेष्यता, अक्षरस्यात्र नास्त्यैक्यं, नियतं हेत्वभावतः। ठीक पदच्छेद देखिए। किम अध्यासः अथवा बाध, ऐक्यम वा अथ विशेष्यता, अक्षरस्य अत्र नास्ति ऐक्यम, नियतम हेतु अभावतः। ठीक, अब अन्वय देखिए शुरू से। किम अध्यासः अथवा बाध, एक शब्द छोड़कर आइए, वा पीछे, ऐक्यम आगे, अथ एक शब्द छोड़कर आगे, अक्षरस्य पीछे, विशेष्यता
आगे अत्र अंतिम में हेतु अभावत हेत्वभावतः, उसके पीछे नियतम, उसके पीछे ऐक्यम, उसके पीछे नास्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो विकल्प किया जा रहा है सौंदेह किम अध्यास अथवा बाधः, ठीक, वा ऐक्यम अथ विशेषता, 4 विकल्प हुए। लेकिन ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, इस वाक्य में जो ओम अक्षर का और उद्गीत का सामानाधिकरण्य है वो किस लिए है? तो किम अध्यास, अध्यास को बताने के लिए है, अथवा बाद मतलब अपवाद के लिए है, या ऐक्य बताने के लिए है, अथवा विशेषता, अक्षरस्य विशेषता, अक्षर ओम विशेष्य है और उद्गीत उसका विशेषण है। इस प्रकार विशेषण विशेष्य भाव बताने के लिए वह सामानाधिकरण है क्या? ये विकल्प हुआ, अक्षरस्य विशेषता। आगे पूर्व पक्ष तब बोल रहा है अत्र, इस प्रसंग में हेतु अभावत, कोई हेतु न होने के कारण नियतम ऐक्यम नास्ति, निश्चित रूप से कोई एक पक्ष मान नहीं सकते हैं। तो नियतम ऐक्यम नास्ति, इसका अर्थ लिखिए अयम एव पक्षः उचितः, अयम एव पक्षः उचितः इति निर्णयः न संभवति इत्यर्थः, इति निर्णयः न संभवति इत्यर्थः। ठीक, इन 4 में से यही पक्ष उचित है, इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी का पहला श्लोक हो गया। अब सिद्धांतियों का जो दूसरा श्लोक है उसका उच्चारण और अर्थ देखते हैं। वेदेषु व्याप्त ओंकार, वेदेषु व्याप्त ओंकार उद्गीतेन विशिष्यते, उद्गीतेन विशिष्यते अध्यासादौ फलं कल्प्यम्, अध्यासादौ फलं कल्प्यम् सन्निकृष्टांशलक्षणा, सन्निकृष्टांशलक्षणा वेदेषु व्याप्त ओंकार उद्गीतेन विशिष्यते अध्यासादौ फलं कल्प्यम् सन्निकृष्टांशलक्षणा। ठीक, पदच्छेद देखिए। वेदेषु व्याप्तः ओंकारः उद्गीतेन विशिष्यते अध्यासादौ फलं कल्प्यम् सन्निकृष्टांशलक्षणा। ठीक है, अन्वय सरल है, अर्थ देखिए। वेदेषु व्याप्त ओंकार, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इन सभी वेदों में व्याप्त है कौन? ओंकार, अर्थात तीनों वेदों का आरंभ ओम शब्द से हुआ है, यह अभिप्राय। तो वेदेषु व्याप्त ओंकार, फिर वह ओंकार उद्गीतेन विशिष्यते, उद्गीत से विशेषित किया जा रहा है। अर्थात जैसे दंडी पुरुष, यहाँ पर दंड से विशेषित किया जाता है किसको? पुरुष को। तात्पर्य पुरुष विशेष्य और दंड विशेषण। उस प्रकार यहाँ पर उद्गीत विशेषण और ओम विशेष्य, उद्गीत है न विशिष्यते। तो बोलेंगे अध्यास पक्ष लेंगे तो क्या होगा? 4 में से आपने विशेषण विशेष भाव पक्ष लिया, अध्यास पक्ष लेते तो तब उत्तर दे रहे अध्यासादौ फलम कल्प्यम्, अध्यास और बाद और ऐक्य इन 3 में से कोई भी पक्ष लेते हैं तो वह स्वतंत्र उपासना हो जाती है, क्योंकि अध्यास आदि जो भी होता है वह फल के बिना हो नहीं सकता है, तो स्वतंत्र रूप से फल की कल्पना करनी पड़ेगी, पहला दोष। तो अध्यासादौ फलम कल्प्यम्। दूसरी बात सन्निकृष्टांश लक्षणा, विशेषण विशेष भाव पक्ष में जो लक्षणा की जाएगी उसको अंश लक्षणा कहेंगे, वो लक्षणा सन्निकृष्ट है, समीप है, सानिध्य है उसमें, क्योंकि जिस जो लक्षक पद है उद्गीत उसके एक अंश में ही लक्षणा की जा रही है,
अतः सान्निध्य हुआ। और जहाँ पर लक्षक पद का जो वाच्यार्थ होता है, जिस पद की लक्षणा कर रहे हैं उसका पूर्ण स्वार्थ का त्याग, उसके शक्यार्थ का त्याग करना होता है, वहाँ पर वो लक्षणा कैसी मानी जाती है? विप्रकर्षित, दूर मानी जाती है। अतः समीप लक्षणा यदि उपलब्ध है तो वही करना उचित है, सन्निकर्ष वाली। अतः विशेषण विशेष भाव पक्ष ही उचित है, अध्यास आदि पक्ष उचित नहीं है। ये बात बता दी सिद्धांतियों ने। ठीक है, चलिए आगे। अब चलते हैं आगे भाष्य। ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित इति इत्यत्र अक्षर उद्गीत शब्दयोः सामानाधिकरणे श्रूयमाणे अध्यास अपवाद एकत्व विशेषण पक्षाणां प्रतिभासनात् कथमः अत्र पक्षः न्याय्यः स्यात् इति विचारः। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति का आरंभ हुआ है ओम इति एतद इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक है। और ओम इति एतद ये जो पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे ओम उद्गित शब्दयोः, ओम उद्गित शब्दयोः सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम अधिकरणस्य विषयम्, अधिकरणस्य विषयम् विषयीकृत्य संशयम् आह, संशयम् आह ओम इति एतत्। देखो भैया, ओम उद्गित शब्द, यो दो शब्द है ओम और उद्गित, इन दो में सामानाधिकरण्यम यह अधिकरण का विषय है और उसी को विषय करके संशय भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ओम इत्यादि पंक्ति से, तो ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित इत्यत्र अक्षर, अक्षर मतलब ओम अक्षर और उद्गीत शब्द, इन दोनों में सामानाधिकरण्य श्रूयमाणे, सामानाधिकरण्य सुनाई देता है, श्रुति बता रही है, प्रतीत हो रहा है, और वो सुनाई देने पर फिर कौन सा पक्ष है, किस अर्थ में वो सामानाधिकरण्य है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो वही दे रहे अध्यास अपवाद एकत्व विशेषण पक्षाणाम प्रतिभाना भासना, इतने सारे पक्ष का प्रतिभास या हो रहा है, इतने सारे पक्ष उपलब्ध हो रहे हैं, उसमें से फिर प्रतिभासनात् कथमः अत्र पक्ष न्याय, इन चार में से कौन सा पक्ष या न्याय, न्याय उचितः भवति, उचितः स्यात् इति विचार, यह विचार इस अधिकरण में करना है। ठीक, और इस पंक्ति में अध्यास अपवाद एकत्व और विशेषण चार पद आए हैं, उनका संक्षेपत अर्थ लिखिए भाई। लिखेंगे बुद्धिपूर्वक अभेद आरोप, बुद्धिपूर्वक अभेद आरोप अध्यास, अध्यास अर्धविराम बाद बराबर अपवाद, आगे अर्धविराम एकत्वम बराबर, एकत्वम बराबर वास्तव अभेद, वास्तव अभेद अर्धविराम विशेषणम बराबर व्यावर्तकम, व्यावर्तकम
इति विवेक। देखो भाई अर्थ, अध्यास मतलब क्या? बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप, मालूम है कि भिन्न भिन्न है करके, तो भी जानबूझकर अभेद का जो आरोप, उसको कहते हैं क्या? अध्यास। जैसे मालूम है क्या कि यह क्या है? शालिग्राम है, पाषाण विशेष है, तो भी उसके ऊपर विष्णु की बुद्धि करना, आरोप करना, यही हुआ अध्यास। तो बुद्धिपूर्वक अभेद का आरोप अध्यास है। बात का मतलब क्या होता है? अपवाद, निराकरण एक का और दूसरे का उपदेश, ये बात होता है। जैसे यह चौरः स स्थानु, ये वाक्य है, तो वहां पर चौरत्व का क्या है? अपवाद है, बाद है कि नहीं? और उसका बात करके स्थानु का उपदेश है, इसलिए अपवाद का उदाहरण हुआ। एकत्वम मतलब क्या? वास्तव अभेद। जैसे बताया था क्या? द्विजोत्तम ब्राह्मण भूसुर, ठीक है ना? उनमें वास्तव क्या? उन शब्दों के अर्थों में वास्तव में क्या है? अभेद है। अच्छा, विशेषण क्या है भाई? व्यावर्तक, व्यावृत्ति करता है, अन्य से व्यावृत्त करके दिखाता है, अलग करके दिखाता है। कौन? विशेषण। ये बात हो गई। चलिए फिर, तो इतने सारे पक्ष उपस्थित होते हैं, प्रतीत होते हैं, उसमें से कौन सा पक्ष उचित है, इस बात का विचार इस अधिकरण में होना है। तो विचार का विषय कौन है और उस पर संशय कैसा होता है, दोनों बात इस पंक्ति में बता दी। फिर आगे तत्र अध्यासो नाम, मिल गया ना पंक्ति। फिर इन चार में से अध्यास क्या चीज है, उस बात को बताए थोड़ा सा। तत्र अध्यासो नाम, ठीक, द्वयोः वस्तुनोः अनिवर्तितायाम एव अन्यतर बुद्धौ अन्यतर बुद्धि ही अध्यस्यते, उसको कहते क्या? अध्यास। ठीक है, इतनी पंक्ति का पहले अर्थ देख लेंगे और थोड़ा शब्दों का अन्वय शुरू से। तत्र अध्यासो नाम, आगे द्वयोः वस्तुनोः, एक शब्द छोड़कर आगे अन्यतर बुद्धौ, पीछे अनिवर्तितायाम एव, आगे अन्यतर बुद्धि अध्यस्यते, वो अध्यास है। तो अध्यस्यते अंतिम पद आया, उसका अर्थ लिखिए स्थाप्यते। ठीक, देखो भाई अर्थ, अध्यास किसको कहते हैं? तत्र अध्यासो नाम द्वयोः वस्तुनोः, सामने वस्तु कितनी रखी है? दो। और अन्यतर बुद्धौ अनिवर्तितायाम, दोनों में से किसी भी बुद्धि को न हटाकर, हटाना नहीं है, न हटाकर, अनिवर्तितायाम, अनिवर्तितायाम शब्द का अर्थ लिखिए विनाशम विना एव, विनाशम विना एव, नष्ट न करके ही। आगे अन्यतर बुद्धि, अन्य की बुद्धि की जाती है, पहली बुद्धि का नाश न करके ही उसमें अन्य बुद्धि की जाती है, उसको कहते हैं, स्थापन की जाती है, उसको कहते हैं क्या? अध्यास। बराबर। तो बोलेंगे उदाहरण बताओ, तो उदाहरण भी देंगे, पहले और एक पंक्ति लिखी आगे, यस्मिन इतर बुद्धि अध्यस्यते अनुवर्तते एव तस्मिन तद बुद्धि अध्यस्ता इतर बुद्धौ अपि। हो गया शब्दों का अन्वय। यस्मिन इतर बुद्धि अध्यस्यते, दो शब्द छोड़कर आगे तस्मिन, हो गया ना तस्मिन। फिर एक शब्द छोड़कर
अध्यस्ता इतर बुद्धौ अपि, पीछे तद्बुद्धि और बीच में अनुवर्तते एव। ठीक है, अध्यास का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। और ये जो पंक्ति चालू हुई है यस्मिन इतर बुद्धि इत्यादि, यस्मिन के पहले एक वाक्य लिख लीजिए उत्तरण। कथम अन्यतर बुद्धौ, कथम अन्यतर बुद्धौ अनिवर्तितायाम, अनिवर्तितायाम अन्यतर बुद्धेः अध्यासः, अन्यतर बुद्धेः अध्यासः स्यात् अर्धविराम तत्र आह यस्मिन् इति। अर्थ देखो भाई, कथम कैसे, अन्यतर बुद्धौ अनिवर्तितायाम, दोनों में से किसी भी एक की बुद्धि को नष्ट न करके ही, अन्यतर बुद्धि है, अन्य बुद्धि का जो अध्यास, कथम से आप कैसा होगा, तो स्पष्टीकरण कर रहे तस्मिन इत्यादि पंक्ति से, तो यस्मिन इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए भाई, यस्मिन इतर बुद्धि अध्यस्यते, जिसमें इतर बुद्धि का आरोप किया जाता है, बराबर। जैसे उदाहरण, शालिग्राम रूप पाषाण पर इतर बुद्धि का आरोप, विष्णु बुद्धि का आरोप अध्यस्यते, आरोप किया जाता है। और आगे तस्मिन अध्यस्ता इतर बुद्धो अपि, उस शालिग्राम में तस्मिन क्या अध्यस्ता इतर बुद्धो अपि, आरोपित की गई इतर बुद्धि विष्णु बुद्धि, तो भी तद्बुद्धि अनुवर्तते, तद्बुद्धि शालिग्राम बुद्धि अनुवर्तते, उसका नाश नहीं है। ये शालिग्राम है, ये तो जान भी रहे सब लोग, तो भी उसके ऊपर विष्णु बुद्धि कर रहे हैं। ये तो नहीं शालिग्राम है, शालिग्राम है नहीं है, ये क्या सर्प है ही नहीं, रज्जु ही है। ऐसा हुआ है कि यहाँ पर शालिग्राम नहीं है, ये ब्रह्म हुआ तुमको ये शालिग्राम है करके, नहीं नहीं ये विष्णु ही है, ऐसा थोड़ी है। एक बुद्धि को हटाया नहीं, शालिग्राम बुद्धि भी वैसी ही रखी है और उसके ऊपर स्थापन की है क्या, विष्णु बुद्धि। इसको कहते हैं क्या, अध्यास, आरोप। ठीक है, चलिए फिर तो वही दे रहे हैं, पंक्ति लगी कि नहीं सबको। अब उदाहरण दे रहे उसके लिए फिर, यथा नामनी ब्रह्म बुद्धौ अध्यस्यमानायाम अपि अनुवर्तते एव नाम बुद्धि, न ब्रह्म बुद्ध्या निवर्तते। ठीक है, चाहे तो अन्वय करना हो तो कर सकते। कहा शुरू के दो चार शब्द सरल है, यथा नामनी ब्रह्म बुद्धौ अध्यस्यमानायाम अपि, फिर दो शब्द छोड़कर नाम बुद्धि ही पीछे अनुवर्तते एव, आगे ब्रह्म बुद्ध्या पीछे न अंतिम में निवर्तते। उदाहरण दे रहे, यथा नामनी, जैसे नाम इति ब्रह्म उपासित, ऐसा वाक्य आता है, तो नाम में ब्रह्म की क्या करना है, उपासना। जैसे नाम लिया, ओम है नाम, और उसमें ब्रह्म बुद्धि करनी है कि नहीं, ये ब्रह्म है ऐसा समझकर उपासना करनी है कि नहीं। किंतु ब्रह्म ऐसी बुद्धि का आरोप करने पर, स्थापन करने पर भी नाम बुद्धि ओम है, ये ओम नहीं है ऐसा बुद्धि हटती नहीं है। ओम बुद्धि का नाश न करके ही ओम बुद्धि वैसी अनुभूति हो रही है, तो भी उसमें ब्रह्म बुद्धि का क्या है, आरोप है। इसी को कहते अध्यास। पंक्ति की नामनी, नाम में ब्रह्म बुद्धौ अध्यस्यमानायाम अपि, ओम इत्यादि नाम में ब्रह्म बुद्धि का अध्यास होने पर भी, आरोप होने पर भी नाम बुद्धि अनुवर्तदेव, नाम बुद्धि नष्ट नहीं हो रही है, उसकी अनुभूति तो हो ही रही है। नाम बुद्धि अनुवर्तते एव,
ब्रह्म बुद्धिया न निवर्तते, ब्रह्म बुद्धि कर दिया इसका मतलब नाम बुद्धि नष्ट हुई, ऐसी बात नहीं है। नाम बुद्धि वैसी वैसी है तो भी उसके ऊपर ब्रह्म बुद्धि की जा रही है, इसी का मतलब है अध्यास आरोप। उपासना प्रकरण में अध्यास का लक्षण लग गया। चलिए आगे एक उदाहरण दिया और उदाहरण दे रहे, यथा वा प्रतिमादिषु विष्णुवादि बुद्धि अध्यास। ठीक है ना, ये जो पंक्ति यथा वा उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे उत्तरण, वैदिक दृष्टांतम उक्त्वा, वैदिक दृष्टांतम उक्त्वा लौकिक दृष्टांतम आह। लौकिक दृष्टांतम आह। ठीक है, चलो भाई देखिए, वैदिक दृष्टांत देकर लौकिक दृष्टांत दे रहे। यथा प्रतिमादिषु विष्णुवादि बुद्धि, प्रतिमा लीजिए, कोई भी फोटो लीजिए, चाहे शालिग्राम रूप पाषाण की मूर्ति लीजिए, उसमें विष्णु की बुद्धि की जाती है, किंतु विष्णु की बुद्धि हुई करनी है, इसका मतलब शालिग्राम बुद्धि हट गई, ऐसी बात नहीं है। अतः इसको कहते हैं यहाँ पर क्या, अध्यास। ठीक है, और उदाहरण देना हो तो सिंहो मानवक, मानवक बच्चा बालक, उस पर सिंहत्व बुद्धि की जा रही है, आरोप किया जा रहा है, इसका मतलब मानवक का तो बुद्धि नष्ट हुई, ऐसी बात है क्या, नहीं। वो तो वैसी रखते हुए ही उसमें सिंहत्व का क्या करते हैं, आरोप, यही है अध्यास। ठीक है, अध्यास का लक्षण करना हो तो क्या है, भेद बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप अध्यास। यहां पर अध्यास का लक्षण लिखना हो तो लिख लीजिए, भेद बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप अध्यास। भेद बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप अध्यास। ठीक, देखो भाई, भेद बुद्धि पूर्वक जो अभेद का आरोप है उसी को कहते हैं यहां पर क्या, अध्यास। मालूम है मानवक अलग है, सिंह अलग है, उनका भेद वैसे वैसा बाद में भी है, तो भी सिंह मानवक, मानवक में सिंह बुद्धि का आरोप अभेद बताया जा रहा है, इसी को कहते हैं यहाँ पर अध्यास। चलिए आगे भाष्य में, एवं इह अपि अक्षरे उद्गित बुद्धि अध्यस्यते, उद्गिते वा अक्षर बुद्धि इति। उस प्रकार यदि अध्यास पक्ष का स्वीकार करेंगे, अध्यास बताने के लिए सामानाधिकरण आया है, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा, तो फिर एवं यह अपि अक्षरे, ओम इस अक्षर में उद्गित बुद्धि का क्या करना पड़ेगा, अध्यास। क्यों, उसके उलट उद्गित में अक्षर बुद्धि का अध्यास करना पड़ेगा, ये बात है। ये जो पंक्ति है एवं यह अपि, अभी जो पंक्ति पढ़ी, एवं के पहले एक वाक्य लिखिए, विशेषम अनवधारयन, अनवधारयन दार्ष्टान्तिकम आह, दार्ष्टान्तिकम आह एवं इति। ठीक, देखो भाई, विशेषम अनवधारयन, विशेष का अवधारण न करते हुए ही दार्ष्टान्त को बता रहे हैं। ठीक है, दार्ष्टान्त को बता, इसका मतलब यह अध्यास बुद्धि मान लिया, ऐसी बात नहीं है। चार विकल्पों में से पहले तीन विकल्प हो नहीं सकते, इसी को कोई बताना है, किंतु उनके पहले ये तो बताना पड़ेगा कैसा हो सकता है, फिर मानेंगे तो क्या दोष आएगा वो बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे, एवं यह अपि अक्षरे उद्गित बुद्धि ही अध्यस्यते, उद्गिते वा अक्षर बुद्धि इति। लगा इतना, आगे चलिए, अपवादो नाम। अब आप चार में से अध्यास का विवेचन हुआ, फिर आप कर रहे विवेचन किसका, अपवाद का। ठीक है, चलिए भाई, तो अपवाद किसको कहते हैं वो दे रहे पहले, अपवादम आह यत्र
कस्मिंश्चित् वस्तुनि पूर्व निविष्टायां मिथ्या बुद्धौ निश्चितायां पश्चात उपजायमाना यथार्था बुद्धि पूर्व निविष्टायां मिथ्या बुद्धेः निवर्तिका भवति, वो होता है अपवाद। लग गया? अध्यास में और अपवाद में बहुत अंतर है। अध्यास में पहले बुद्धि का विनाश नहीं है और अपवाद में पहले बुद्धि का विनाश है। बात लगी? जैसे रज्जु के ऊपर सर्प बुद्धि हुई, पहले रज्जु को देखा ही नहीं था, सर्प, अरे बाप रे सर्प है कि नहीं? फिर उसके बाद टॉर्च लगाई तो मालूम पड़ा नायम सर्प इयम रज्जु। फिर रज्जु ये बुद्धि जब उत्पन्न हुई तो पहली जो निश्चित बुद्धि कर ली थी सर्प की, उसका क्या हुआ? नाश। तो पहली बुद्धि का नाश है, दूसरी बुद्धि का स्थापन है। ये हुआ फिर क्या? अपवाद। इसको बात कहिए, अपवाद कहिए। एक बुद्धि का नाश करके दूसरी बुद्धि का उपदेश, ये है अपवाद में। पंक्ति देखिए, अपवादो नाम यत्र कस्मिंश्चित्। यत्र कस्मिंश्चित् मतलब यस्मिन् कस्मिंश्चित्, ऐसा अर्थ है उसका यत्र का, जिस किसी वस्तु में, ये उसका मतलब हुआ। यत्र पद आया है ना, यत्र पद का क्या अर्थ है? यत्र कस्मिन्, कस्मिंश्चित् ऐसा शब्द है, यत्र कस्मिंश्चित्। उसका अर्थ लिखिए यस्मिन् कस्मिंश्चित् वस्तुनि इत्यर्थः। यस्मिन् कस्मिंश्चित् वस्तुनि, ठीक, जिस किसी वस्तु में। अब देखिए आगे, यत्र कस्मिंश्चित् वस्तुनि पूर्व निविष्टायां मिथ्या बुद्धौ। पहले से निविष्ट है, पहले से निश्चित है। कौन? मिथ्या बुद्धि, मिथ्या बुद्धौ निश्चितायां, निश्चित है। फिर पश्चात उपजायमान यथार्थ बुद्धि, बाद में उत्पन्न होती है। कौन? यथार्थ बुद्धि। फिर वो यथार्थ बुद्धि क्या करती है? पूर्व निविष्टाया मिथ्या बुद्धि निवर्तिका भवति। पहले जो निश्चित की गई मिथ्या बुद्धि है उसका नाश कर देती है। तो वहां पर उसको कहते क्या? अपवाद, बाध। ठीक, उदाहरण दे रहे हैं। तो यथा देहेंद्रिय संघाते आत्मबुद्धि आत्मनि एव आत्मबुद्ध्या पश्चात भाविन्या तत्वमसि इति अनया यथार्थ बुद्ध्या निवर्त्यते। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा अन्वय कर लीजिए। यथा देहेंद्रिय संघाते आत्मबुद्धि, आगे तत्वमसि इति अनया पश्चात, पीछे उसके पीछे पश्चात भाविन्या, उसके पीछे आत्मनि एव आत्मबुद्ध्या आगे यथार्थ बुद्ध्या निवर्त्यते। हो गया? देखो भाई उदाहरण दे रहे, देहेंद्रिय संग, देह इंद्रियों का जो संघात समूह, उसमें हम लोगों की अज्ञान के कारण आत्मबुद्धि हो चुकी है। देहादि इंद्रियों के समूह को हम लोग आत्मा समझते हैं, है कि नहीं? फिर बाद में क्या होता है? जब गुरु के पास जाते हैं, वेदांत शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तब गुरु उपदेश करते हैं तत्वमसि, और उस तत्वमसि इत्यादि महावाक्य का उपदेश होने के बाद फिर नई बुद्धि उत्पन्न हो जाती है जो कि यथार्थ होती है। ठीक है ना? वो कौन बुद्धि होती है? आत्मा में आत्मत्व बुद्धि, वास्तविक जो आत्मा है उसमें ही होती है आत्मत्व बुद्धि। फिर वो यथार्थ आत्मत्व बुद्धि क्या कर देती है? मिथ्या जो देह में आत्मबुद्धि हुई थी उसका विनाश कर देती, नाश कर देती है। ये हुआ फिर अपवाद, हुई ना? पंक्ति देखिए, यथा देहेंद्रिय संघाते, संघात में आत्मबुद्धि जो कि भ्रम रूप है। फिर तत्वमसि इति अनया, तत्वमसि इत्यादि के द्वारा जो कि बाद में होने वाली है, पश्चात भाविन्या आत्मनि एव आत्मबुद्ध्या यथार्थ बुद्धिया, आत्मा में आत्मबुद्धि जो कि यथार्थ बुद्धि है, उससे
देहात्म बुद्धि का क्या होता है? विनाश होता है, निवर्त्यते निवृत्त होती है। ये अपवाद हुआ। फिर दूसरा और उदाहरण दे रहे हैं अपवाद के लिए। यथा वा दिग्भ्रांति ही दिग्भ्रांति बुद्धि ही दिग याथात्म्य बुद्धिया निवर्त्यते। सीधा सरल रोज का व्यवहार का उदाहरण है। कोई व्यक्ति है, नया जगह गया और उसको दिशा का भ्रम हुआ, पूर्व को पश्चिम समझ रहा है, तो भ्रम बुद्धि हुई कि नहीं? फिर उसके बाद जब सूर्योदय हुआ तब मालूम पड़ा, अरे नहीं, मैं तो इधर तो पश्चिम समझ रहा था, किंतु इधर से सूर्योदय हुआ, इसका मतलब यह पूर्व है। तो ये जो बाद में पूर्व बुद्धि उत्पन्न हुई, पूर्व दिशाएं बुद्धि उत्पन्न हुई, उसने क्या कर दिया? पहले मिथ्या बुद्धि का नाश कर दिया। अतः ये क्या हुआ? अपवाद हुआ। यथावादी भ्रांति बुद्धि ही दिग याथात्म बुद्धिया निवर्त्यते। लग गया? अब आगे चलिए। एवं यह अपि अक्षर बुद्धिया उद्गित बुद्धि निवर्तेत अर्धविराम। उद्गित बुद्धिया वा अक्षर बुद्धि इति। ठीक, ये जो एवं इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए। अवतरण पूर्ववत दार्ष्टान्तिकम आह। ठीक है, पूर्ववत दार्ष्टान्तिकम आह एवं इति। मतलब जैसे ऊपर ओम और उद्गीत, इनमें जो सामानाधिकरण्य है वह अध्यास के लिए ऐसा मानेंगे, तो फिर उसके उदाहरण और अध्यास के ऐसा बात बताकर फिर इस प्रकार यहाँ पर भी प्रकृत प्रसंग भी मानना पड़ेगा। ऐसा ऊपर जैसे बताया था दाष्टान्त पक्ष, उसी प्रकार उद्गीत और ओम में जो सामानाधिकरण्य है वह अपवाद के लिए ऐसा मानेंगे, तो फिर अपवाद क्या चीज़ है उसकी व्याख्या की और उसका उदाहरण भी दिया। फिर यहाँ पर भी यदि अपवाद मानेंगे तो क्या होगा वो बता रहे। एवं यह अपि अक्षर बुद्धिया, अक्षर बुद्धि से उद्गीत बुद्धि की निवृत्ति माननी पड़ेगी अपवाद मानने पर। क्यों है उसका उल्टा? उद्गीत बुद्धि से अक्षर बुद्धि की, ओम बुद्धि की निवृत्ति माननी पड़ेगी, है कि नहीं? मतलब क्या? जैसे ओम में उद्गीत बुद्धि का अपवाद है। अरे यार, ओम को हम ओम समझ रहे थे, वो ओम नहीं है, वो तो उद्गीत है, ऐसा करना पड़ेगा, पहली बुद्धि को हटाना पड़ेगा, तब होगा वो क्या? अपवाद। ठीक, क्यों? उद्गीत बुद्धि को हटाकर उसमें ओम बुद्धि माननी पड़ेगी, ये होगा अपवाद। चलिए आगे। दो विकल्प के बारे में विचार हुआ, तीसरा कौन था? एकत्व। एकत्व, उसका विचार आप कर रहे हैं। एकत्वम तो अक्षर उद्गीत शब्दयो हो अनतिरिक्तार्थ वृत्तित्वम। ठीक है, उदाहरण दे रहे आगे। एकत्वम, ये पंक्ति देखिए फिर, ये जो पंक्ति पढ़ा मैंने अभी एकत्वम इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। एकत्व पक्षम सदृष्टान्तम स्पष्टयति। एकत्व पक्षम सदृष्टान्तम स्पष्टयति एकत्वम इति। देखो भाई अर्थ, एकत्व क्या है? एकत्वम तु अक्षर उद्गीत शब्दयो हो। दो शब्द है ना अपने पास, अक्षर शब्द ओम और उद्गीत, और उनमें एकत्व है मतलब क्या? दोनों के अर्थों का अभेद है, यह अर्थ निकल आएगा एकत्व मानने पर। वही कह रहे, अक्षर उद्गीत शब्दयो अनतिरिक्तार्थ वृत्तित्व। अनतिरिक्तार्थ वृत्तित्व मतलब क्या? उन दोनों का अर्थ अभिन्न है, एक ही है, अर्थ में भेद नहीं है, ये मानना पड़ेगा। उदाहरण दे रहे, यथा द्विजोत्तम ब्राह्मण भूदेव भूमिदेव इति, ये उदाहरण दिया है। द्विजोत्तम ब्राह्मण भूमिदेव, तीन शब्द है। द्विजोत्तम, द्विज किसको कहते पता है? द्विज मतलब कौन है? द्विज, द्विज शब्द का क्या अर्थ है? जिसको अधिकार। हाँ, द्विज शब्द का क्या अर्थ है? जिसका दोबारा जन्म होता है,
उसको कहते हैं क्या? द्विज। ज मतलब उत्पत्ति, द्वि मतलब दो बार, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन चीजें पता है द्विज दुनिया में? दांत, हम लोगों के दांत है ना, वे भी द्विज है, उनका जन्म दोबारा होता है, नहीं होता है? द्विज। और पक्षी, वे भी द्विज है, पक्षी का भी जन्म दोबारा होता है, एक बार अंडे के रूप में, फिर उसके बाद अंडे के बाहर आते हैं, दोबारा हुआ, द्विज उसको भी कहते हैं। और ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये भी द्विज है, क्योंकि इनका भी क्या है, एक तो माँ से जन्म होता है और दूसरी बात उपनयन संस्कार, वो भी जन्म जैसा ही है, तो द्विज हुए। किंतु इन तीन में से है कि नहीं, ब्राह्मण, पक्षी और दांत, श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। इसलिए कह दिया ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो द्विजोत्तम ब्राह्मण, द्विजों में उत्तम है कौन? ब्राह्मण। किंतु जो द्विजों में उत्तम है वो कोई अलग है, ब्राह्मण कोई अलग है, ऐसा अर्थ है क्या? नहीं, दोनों का अर्थ एक ही है। और वही है कौन? भूदेव, भूमि देव, भूमि का देव, देव है, परमात्मा है, भूमि देव इति। हो गया जी एकत्व का विशेष विचार। आगे चलिए, विशेषण पक्षाम सर्व वेद व्यापिनः ओम इत्येतस्य अक्षरस्य ग्रहण प्रसंगे औद्गात्र विशेषस्य समर्पणम। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई विशेषणम इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, विशेषण पक्षम प्रकटयति, विशेषण पक्षम प्रकटयति, प्रकटयति विशेषणम इति। देखो भैया, तो विशेषणम पुनः क्या? सर्ववेद व्यापिनः ओम इति एतस्य अक्षरस्य। ओम यह अक्षर कैसा है? सभी वेदों में व्याप्त है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सभी वेदों के आरंभ में आया है, इसका मतलब। ठीक, तो व्यापिन, सर्ववेद व्यापिन ओम इति एतस्य अक्षरस्य ग्रहण प्रसंगे। अब भाई ओमकार की उपासना करने के लिए बताया है, और ओम तो तीनों वेद में आया है, तो किस ओम का ग्रहण करें? ऐसा जब प्रश्न उपस्थित होता है, वही दिया लिखा ग्रहण प्रसंगे औद्गात्र विशेषस्य समर्पण। तो ग्रहण प्रसंगे, ग्रहण प्रसंगे का अर्थ लिखिए, ग्रहण प्रसंगे बराबर ध्येयत्वेन स्वीकार प्रसक्तौ, ध्येयत्वेन स्वीकार प्रसक्तौ इत्यर्थः। ध्येय के रूप में, उपास्य के रूप में स्वीकार का प्रसंग आने पर फिर किसको उपास्य समझेंगे हम लोग? तो बताया औद्गात्र विशेषस्य समर्पण। औद्गात्र विशेषस्य मतलब उद्गाता का कर्म विशेष का समर्पण होता है। उद्गाता के द्वारा किया जाने वाला कर्म औद्गात्र कर्म। कौन है वो कर्म? उद्गाता सामवेद का गायन करता है, अतः सामवेद के संबंधी जो ओंकार वही लेना है। अतः ओम का विशेषण, ओम इस अक्षर का विशेषण दिया है उद्गीतम। लग गया जी? तो औद्गात्र विशेषस्य समर्पणम कथनम भवति, उसका ग्रहण किया जाता है। ठीक, आगे चलिए। उदाहरण, यथा नीलम यद उत्पलम तद आनय। नील ऐसा जो उत्पल, उत्पल शब्द का अर्थ होता है कमल, नील रंग का जो कमल है उसको ले आओ। तो कमल का विशेषण है कौन? नील। वो क्या करता है? अन्य कमलों से व्यावृत्ति करके नील नील कमल को ही बता देता है। उसी प्रकार उद्गीत ओम की उपासना करो, मतलब क्या? अन्य वेद में आया हुआ उस ओम को छोड़ दो और साम वेद में आया हुआ जो ओम उसकी उपासना करो, यह अर्थ निकल आता है। चलिए भाई, यथा नीलम यद उत्पलम तद आनयति, ये दृष्टांत हुआ। आगे, एवं इह अपि उद्गीत यह ओंकार, उद्गीत ऐसा जो ओंकार, उद्गीत का अवयव जो ओंकार, तम उपासित इति, उसकी उपासना करो, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक, ये चार पक्ष हुए भाई। आगे चलिए। एवं एतस्मिन् सामानाधिकरण्य वाक्ये विमृश्यमाणे
एते पक्षाः प्रतिभान्ति। लग गया? देखो, एवं इस प्रकार एतस्मिन् समानाधिकरण्य वाक्य, समानाधिकरण है जिनमें ऐसा वाक्य, कौन वाक्य वो? ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, ये वाक्य है। तो ये समानाधिकरण वाक्य विमृश्यमाणे, विमृश्यमाणे शब्द का अर्थ लिखिए विचारे क्रियमाणे सति, विचारे क्रियमाणे सति, अर्थात इस समानाधिकरण वाक्य का विचार करने पर एते पक्षाः प्रतिभान्ति, ये चार पक्ष प्रतीत होते हैं। कौन कौन चार पक्ष? नंबर 1 अध्यास, नंबर 2 अपवाद अर्थात बाद, नंबर 3 एकत्व और नंबर 4 विशेषण विशेषभाव। ठीक, आगे चलिए। तत्र अन्यतम निर्धारण कारण अभावात् अनिर्धारण प्राप्तौ इदम उच्यते। ठीक है, मिल रही पंक्ति? तो ये जो तत्र इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व पीछे एक वाक्य लिखे होता रहा, अध्यासादिषु दृष्टेषु, अध्यासादिषु दृष्टेषु अनद्यवसाय पक्षम, अनद्यवसाय पक्षम, अनद्यवसाय पक्षम पूर्व पक्षयित्वा, पूर्व पक्षयित्वा सिद्धांतम आह तत्र इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, अध्यासादिषु दृष्टिषु, अध्यास वगैरह चार पक्ष उपस्थित होने पर अनवध्यवसाय, दो शब्द है, अध्यवसाय अनध्यवसाय। अध्यवसाय मतलब निश्चित कोई बात, और अनध्यवसाय मतलब कोई किसी बात का निश्चय नहीं। तो अनध्यवसाय पक्षम, किसी बात का निर्णय नहीं हो पा रहा है, इस पक्ष को लेकर आता है कौन? पूर्व पक्षी। फिर इस प्रकार के पूर्व पक्षी को बताकर फिर सिद्धांत बता रहे हैं। एक पंक्ति में पूर्व पक्ष हो जाता है, कोई दे रहे तत्र अन्यतम, अन्यतम मतलब चारों में से किसी एक का भी, अन्यतम निर्धारण कारण अभाव, चारों में से किसी एक का भी निर्धारण करने के लिए कोई कारण न होने से, कारण अभावात्, निर्धारण कारण अभावात् अनिर्धारण प्राप्त हो, अनिर्धारण है, कोई निश्चय नहीं है। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर प्राप्तौ इदम उच्यते, इदम उच्यते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत, सिद्धांत। और ये जो अभी पीछे की पंक्ति पढ़ी ना, तत्र इत्यादि, तत्र अन्यतम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक है, अब सिद्धांती पक्ष आ रहे हैं अपनी बात बताने के लिए, किंतु उन सभी बातों का विचार हम लोग कल कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।